अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निस्बत माह रमज़ान बहिश्त टीवी पर अमतुज़ ज़हरा के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्र और रोज़ा। ये रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये नफ्स के टूटने और दिल के जुड़ने का महीना है। ये वो निस्बत है जहाँ सब्र खामोश रहता है और अमल बोलता है। इस निस्बत माह रमज़ान में हम उस रोज़े की बात करेंगे जो हमें सब्र सिखाता है। रोज़ा सब्र की तरबियत और सब्र रोज़े की रूह है। खुद बिहार अनवार में जिल्द नंबर 96 में पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं, अस्सौमु निफ्सु सब्र, रोज़ा यानी सब्र, यानी गुस्से पे सब्र, भूख पे सब्र, ज़बान पे सब्र और नफ्स पे सब्र। यही वो सब्र है जो रोज़े को रूहानी ताकत अता करता है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि असल रोज़ा भूख, ख्वाहिश, गुस्से और ज़बान पर कंट्रोल सिखाता है। इसीलिए कुरान करीम ने रोज़े को तकवा तक पहुंचने का जरिया बताया है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता हुआ नजर आता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि पूरे वजूद का है। रोजादार को सिखाया गया, अगर कोई उलझे तो कहो कि मैं रोजे से हूँ, यानी बदले में सब्र। वही रोजा वही सब्र हमें हमारे चौथे इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार में भी नजर आता है। मौला सज्जाद का रोजा हमें बताता है कि सब्र वो ताकत है जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। आज हम मौला के उस रोजे की बात करेंगे जहाँ अफ्तारी कुर्बान हो जाती है और तवक्कुल जिंदा रह जाता है। इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि हम सब इमाम सज्जाद की खिदमत में बैठे हुए थे कि एक मर्तबा मौला का एक चाहने वाला इमाम की खिदमत में आया। इमाम को सलाम किया, इमाम ने सलाम का जवाब दिया और वो शख्स वहीं मजलिस में बैठ गया। इमाम ने जब खैरियत पूछी तो उस शख्स ने कहा कि मौला, मैं 400 दिनार का मकरूज हूँ और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक मर्तबा ये सुनकर मौला की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद फरमाया कि इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है कि एक मोमिन अपने मोमिन भाई की मदद भी ना कर सके। उस शख्स ने मौला के जुमलों को सुना और एक मर्तबा उठकर बाहर चला गया। घर की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन रास्ते में बाजार आया। बाजार में उसने एक शख्स को देखा जो मुनकिर अहले बैत था। उसने तंज मारकर कहा कि मैं बहुत ताज्जुब करता हूँ इन मुहिब्बान अहले बैत पर कि एक तरफ तो ये लोग दावा करते हैं कि ज़मीन और आसमान का सारा इख्तियार हमारे मौला के हाथ में है, लेकिन दूसरी जानिब इनके इमाम अपने लोगों की तकलीफ को सुनकर रोने लगते हैं। जैसे ही इमाम को ये बात पता चली, इमाम ने उस शख्स को दोबारा बुलाया। वो शख्स इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जो कुछ आज हमारे अफ्तार के लिए है लाकर हमारे इस चाहने वाले को दे दो। गुलाम हुजरे में गया। हुजरे में से कुछ देर के बाद 2 सूखी हुई रोटियां निकाल कर लाया और एक मर्तबा उस शख्स के हाथों में रखी। मौला ने फरमाया कि मेरे पास इन 2 सूखी हुई रोटियों के अलावा कुछ नहीं है, इसे ले जाओ, इससे खुदा तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। वो शख्स घर की तरफ चला। रास्ते में बाजार आया। बाजार में उसने देखा कि एक मछली फरोश है जो मछली बेच रहा है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही मछली मौजूद है। एक मर्तबा शख्स उसके पास जाता है, उससे कहता है कि एक सूखी हुई रोटी के बदले मुझे एक मछली दे दो। मछली फरोश ने जब रोटी को देखा, मर्तबा सोचने लगा एक ही मछली बची है। मर्तबा मछली फरोश ने उस शख्स से कहा कि मछली भी ले लो और अपनी रोटी भी ले लो। कुछ दूर चला, उसने देखा कि एक नमक फरोश है जो मिट्टी मिला नमक बेच रहा है। उस शख्स से जाके कहता है कि एक रोटी के बदले थोड़ा सा नमक दे दो। नमक फरोश ने रोटी को देखा, कहा नमक भी ले लो, रोटी भी ले लो। मर्तबा मछली और नमक लेकर घर की तरफ चला। जैसे ही घर पहुंचा, दौजा को हुक्म दिया कि मछली को चाक करके अच्छी तरह साफ करो और इससे हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। जैसे ही जौजा ने मछली के पेट को चाक किया, एक मर्तबा चीख मारकर अपने खावंद को आवाज दी। खावंद ने जब देखा तो मछली के पेट में 2 गौहरे नायाब चमक रहे थे। एक मर्तबा शुक्र खुदा किया और दोनों मोतियों को लेकर बाजार की जानिब गया। कसीर रकम में मोतियों को फरोख्त किया और अपने खाने पीने का इंतजाम भी किया और अपना कर्जा भी अदा किया। घर पर आया, अफ्तार का वक्त करीब आया। एक मर्तबा दरवाजे पर दकुल बाब हुआ। जब जैसे ही दरवाज़ा खोला, मर्तबा क्या देखता है कि इमाम का खादिम सामने खड़ा है। बाद अस्सलाम कहता है कि हमारे मौला ने पैगाम भिजवाया है कि अगर तुम्हारी मुराद पूरी हो गई है, वो सूखी हुई रोटियां हमें वापस कर दो ताकि हम अपना अफ्तार कर सकें। रोज़े में अपनी अफ्तारी तक दे देना सब्र की आला मिसाल है।
علامہ مجلسی بیان الانوار میں فرماتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں اللہ پر توکل کر کے دے دیتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے غیب سے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہاں صبر عادت بن جائے اور دل اللہ پر مطمئن ہو جائے۔ یہی ہے نسبت ماہ رمضان۔ اللہ ہمیں اس نسبت کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔